कुछ लोग हैं हमारे साथ जो मतदान करके आए हैं, उनसे पूछते हैं कि आपने किस मुद्दों पर वोट डाला है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरुण रैक्सवाल। अरुण भाई, आपने किन मुद्दों पर वोट डाला है? मैंने सर मुद्दे देखे हैं जो विकास हो रहे थे उनको छोड़ के जो विकास होने उन पे डाला है वोट। अच्छा, जो विकास हमें कराने हैं हम उस पे वोट डाला है। कि क्या क्या विकास कराने हैं अलीगांव में, क्या क्या कम हुए हैं, क्या क्या विकास होने हैं अब आगे? सर इससे पहले हमारे दो सांसद साहब थे, एक महेश गिरी, एक गौतम गंभीर, जिन्होंने आज तक जीतने के बाद लौट के गाँव को देखा ही नहीं, इलाके को नहीं देखा, पूरे लोकसभा को नहीं देखा उन्होंने कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो जो दो बार से सांसद बने हैं महेश गिरी और गौतम गंभीर, अब फिर नए चेहरा फिर लेकर आए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? उसको लेकर यही कहूँगा सर, जुमलेबाजी है। अगर वो काम करते तो उनको हटाने की आवश्यकता क्या पड़ेगी, इनको जरूरत क्या थी? अगर जो है सांसद साहब ने काम किया है तो उनको हटाने की क्या जरूरत थी? उनको दोबारा रिटर्न करते टिकट। गंभीर साहब को आप खुद समझदार हो सर, आप मुझे बताओ, गंभीर साहब कमेंट्री से फुर्सत होगी तभी तो इलाके को देखेंगे। वो खुद एक बहुत बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उनको क्या जरूरत पड़ रही है? तो आपने विकास के मुद्दे पर वोट डाला है जी। या बेरोजगारी पे मुद्दे पर वोट डाला है, किस मुद्दे पर वोट डाला सर हमें अपना जो विकास कराना है, हमने उस पर वोट डाला है। हमारे पास बेरोजगारी चरम सीमा पे है। हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है, किसी के पास कोई काम नहीं है। पढ़े लिखे लोग जो है डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, होटल में बर्तन मांज रहे हैं, कोई काम नहीं है। ठीक है, मेडिकल में कोई सुविधा, इन्होंने कोई नया काम करा हो तो बताएं आप, शिक्षा पे कोई काम करा हो तो बताएं आप, मोदी सरकार ने। हमने इस पे वोट डाला है। है? तो आपका नाम क्या है, आपने किस मुद्दे पर वोट डाला है? नमस्कार, मेरा नाम विनोद कुमार है। हमने जो वोट डाला है वो महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा के मुद्दे पर वोट डाला है और विकास के मुद्दे पर वोट डाला है। यानी हम ये कहना, 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ। पिछले 10 साल में हमारे दोनों जितने भी सांसद रहे हैं, महेश गिरी जी हैं और उसके बाद में गौतम गंभीर जी रहे हैं, दोनों का जीरो धरातल के ऊपर। एक डिस्पेंसरी तक ये लोग हमारे इलाके में नहीं बनवा पाए। हमारे अली गाँव में कोई डिस्पेंसरी नहीं है। विकास के नाम पर और कार्य के नाम पर इनका रिकॉर्ड बिल्कुल जीरो है। ये दोनों सांसद जो हमारे पिछले 10 साल के अंदर रहे हैं, इनके धरातल पर इन्होंने किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं किया। जो एक सांसद के काम करने वाली जो चीज़ें थी उन पर इन्होंने कोई काम नहीं किया। और भाई ने जैसा बोला, अरुण रैक्सवाल जी ने अभी आपके सामने बोला है, अगर इन लोगों ने काम किया होता तो इनको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती इस सरकार को। क्योंकि जो अच्छा काम करने वाला कोई भी व्यक्ति होता है, सत्ता के अंदर बैठा हुआ है और अच्छा काम करता है, जनता के बीच उसकी पहुंच और पकड़ होती है, तो उसको हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है उस सत्ताधारी किसी भी पार्टी को। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, शिक्षा के मामले पर भी ये धरातल पर बिल्कुल जीरो है। ये लोग चाहते ही नहीं है कि देश शिक्षित हो। ये तो ऐसे मुद्दे लाने चाहते हैं जिन पर अंधविश्वास ज़्यादा बढ़े और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सके। झूठ के नाम पर ये सरकार चलती आ रही है, जैसा कि आप सब जानते हो। इन्होंने झूठ के अलावा देश को दिया ही क्या है? ये लोग देश को सिर्फ गुमराह करने में लगे हुए हैं। इन्हें शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, इन्हें विकास से कोई मतलब नहीं है, इन्हें बेरोजगारी से कोई भी मतलब नहीं है। ये लोग चाहते ही नहीं है कि देश के लोगों को रोजगार मिले। अब रोजगार के नाम पे क्या कहते हैं? जो डिग्रियां लेके लड़के घूम रहे हैं उनको कहते हैं कि भाई पकौड़े तलना भी तो एक रोजगार है। भाई पकौड़े तलना रोजगार है कि वो बच्चे के ऊपर, जो उसके माँ बाप से पूछिए ना, जिन्होंने कई लाख रुपए लगा रखे उस बच्चे की शिक्षा के लिए, उन बच्चों से पूछिए ना। किस मुद्दे पर वोट डाला? जी मोदी, कोई कैंडिडेट नहीं, मोदी ही कैंडिडेट है हमारा। जी, पिछले 10 साल में विकास हुआ है आप इसी हुआ गांव? है, बिल्कुल हुआ है। बगल में आप मुंबई एक्सप्रेसवे देख रहे हो, जिस दिन चालू हो जाएगा उस दिन क्या स्थिति होगी यहाँ की। बहुत सारे जाने के लिए गाड़ी में तेल भी डलवाना है। जी डिटेल, सबकी सैलरी बढ़ी है। मेरी 10 साल में 5 गुना सैलरी बढ़ गई है। जो काम कर रहा है उसकी सैलरी बढ़ी है। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ा है वैसे ही सैलरी का भी इन्फ्लेशन बढ़ा है। लोग अच्छे कमा रहे हैं। लोग पहले यहाँ से आली विहार से पैदल जाते थे, आज 10 रुपए खर्चा करके जाते भाई को हैं। एक मिनट रोकना चाहूंगा। अगर लोगों की सैलरी बढ़ी है और पैसे बढ़े हैं, तो इस सरकार को फ्री राशन देने की 80 करोड़ लोगों को जरूरत क्या थी? देखिए, ये जानना चाहता हूं। देखिए वही मैं बताना 80 चाहता करोड़ हूँ। लोगों को भुखमरी की हालत पर नहीं, भुखमरी नहीं है, ये तो सपोर्ट है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है। 5 किलो राशन दे रही हूँ। ये गवर्नमेंट का सपोर्ट है। मुद्दा नहीं है। ये कैसे कह सकते हैं लोगों का विकास हो रहा है? उनके पास पैसा है, उनके पास शिक्षा है, उनका विकास हम हुआ है। तो यही जानते हैं हो रहा है जी। मैं हमारे सेक्टर्स में अच्छी ग्रोथ है। मैं फाइनेंस सेक्टर से हूँ, बहुत अच्छी ग्रोथ है। इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। जहाँ दुनिया मंदी में है, यूएस 1.5 साल से मंदी में, यूरोप 2 साल से मंदी में, हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं। आर्थिक ग्रोथ कैसे हो रहा है? आप और हम ग्रोथ कर रहे हैं तभी हो रहा है। बेरोजगारी बहुत है। ये सिर्फ 2 ही काम बचे हैं, एक तो पेंटर का कर ले या तो फावड़ा उठा के लेबरगिरी का कर ले। सिर्फ 2 ही काम है बस, और तीसरा कोई काम नहीं। पढ़े लिखे बच्चे बहुत घूम रहे हैं और कोई भी पढ़ा लिखे बच्चे को काम नहीं है आज की डेट में। मेरा नाम जीपी शर्मा है। मैंने विकास के मुद्दे पर वोट दिया है और देश की सुरक्षा के मुद्दे पर वोट दिया है। देश में विकास हुआ है पिछले 10 साल? विकास हुआ जी, जहाँ जाओ वहीं विकास ही है। किसी क्षेत्र में जाओ हर जगह विकास है। आप अपने नज़र से देखो, अपने घर के नज़र से, हर तरह से देखो। देश की सुरक्षा हुई है।
आप यहाँ पे खड़े हो, आज के 10 साल पहले खड़े होने में दिक्कत थी, कहीं बम फूट जाए कुछ हो जाए, लेकिन आज की डेट में सब सुरक्षित है। आपने किस मुद्दे पे वोट डाला? हमने भाई वोट दिया है बदलाव के मुद्दे पे। बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। 10 क्यों? साल से बीजेपी के सांसद थे यहाँ पे, महेश गिरी और गौतम गंभीर। आली गांव में आज तक ना एक 6ठी से 12वीं तक स्कूल ला पाए, ना कोई पार्क ला पाए, और आप एक भी पत्थर उनके शिलान्यास का दिखा दें तो मैं मान जाऊं कोई नहीं है। बस मोदी जी के नाम पे वोट लेते हैं, जीत जाते हैं। हमारे बच्चे बदरपुर या मदनपुर खादर में जाते हैं। और जो लोग कह रहे हैं विकास के मुद्दे पे, आली गांव में सुभाष कैंप है, प्रियंका कैंप है, जो दिल्ली सरकार ने शौचालय बना दिए, नहीं तो आज भी कुछ लोग हमारे इन खेतों में जाते हैं। और तो शौचालय आली गांव में है नहीं क्या? नहीं, आली गांव में दिल्ली सरकार के जो शौचालय हैं वो बने। मोदी जी ने तो घर घर शौचालय बना दिए नहीं, हैं। कुछ नहीं बनाया। एक शिलान्यास बता दो ना, गौतम गंभीर और महेश गिरी के नाम से कोई यहाँ पे शौचालय बना हो, कोई पार्क बना हो, कोई सरकारी स्कूल बना हो, कोई बारात घर बना हो। आम आदमी पार्टी बदलाव करेंगे, कुलदीप कुमार को चुनाव जिताएंगे, लोकसभा सांसद बनाएंगे। तो आपका नाम क्या है? चौधरी। चौधरी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किस मुद्दे पर आपने वोट डाला है? आली गांव में कितना विकास हुआ है? देखो, दिल्ली में गवर्नमेंट है आम आदमी पार्टी की। मेरा भाई अभी शौचालय की बात कर रहा था, चलो हमने बनाए तो आपने क्यों नहीं बनाए? नहीं, हमारे बने हुए भाई हैं? आप प्रियंका कैंप में जाइए, वहाँ पे दिल्ली सरकार का मैं स्वास्थ्य कैंप की बात कर रहा हूँ। सुभाष कैंप में हमारे पास जगह नहीं है। ठीक है। हमारे सांसद साहब डीडीए से जगह अलॉट नहीं करा पाते। दिल्ली का जो है ना, दिल्ली का शासन आम आदमी के हाथ में है, सेंट्रल शासन हमारे हाथ में है। तो सांसद जी तो आपके रहे हैं। सबसे हमारे सांसद का जो काम हो सांसद ने किया है। सांसद जो काम है वो सांसद ने किया है। जो सांसद काम एमएलए का है वो एमएलए करेगा, जो काम सांसद का वो सांसद करेगा। ये जनता बहुत जागरूक है, ये देश के भविष्य के लिए वोट कर रही है। देश की स्थिति कहाँ है, ये जो चुनाव आलू प्याज का नहीं है, ये चुनाव देश का चुनाव है, देश के व्यक्तित्व का चुनाव है, बच्चों के भविष्य का चुनाव है। तो देश की जनता जो है अपने भविष्य के लिए, देश के व्यक्ति के लिए वोट कर रही है। देश में विकास हुआ है? देश में विकास हुआ है, मगर आली गांव में नहीं हुआ। सभी को नहीं दिखता ना। राष्ट्रीय राजमार्ग, देखिए सुनिए मैं एक बात बता रहा हूँ 6ठी से 12वीं तक स्कूल बनेगा, डीडीए से जमीन अलॉट सांसद का काम है। नेशनल हाईवे पे यूटर्न बंद है, ये काम सांसद के हैं। हमारे विधायक जाते हैं, वो NHI है उस पर। लोकसभा में कभी भी हमारे 2 सांसद रहे बीजेपी के, कभी एक मुद्दा एक बार उठाया हो, कोई वो क्लिप ला के दिखा दे तो मैं मानूं। इस बार तो हम तो बदलाव के नाम पे वोट दे रहे हैं, हम तो बदलाव के नाम पे वोट। तो ये थे लोगों की राय। उन्होंने बताया कि हम बदलाव के राह पे वोट दे रहे हैं और जनता चाहती है बदलाव, और कुछ लोग चाहते हैं कि मोदी ही देश का अगला तीसरी बार PM बने। कैमरामैन प्रवीण के साथ अमित शर्मा, दिल्ली।